सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ए सरदार, सुना है ये मुसलमान वादे के बहुत पके हैं, शाम के बहुत से इलाके फतह कर चुके हैं। जो उनसे लड़ता है वो शिकस्त खा जाता है, जो सुलह करके उनकी अमान में आ जाता है वो अपने माल, जान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेता है। वो अपने खानदान के साथ अपने घर में चैन व सुकून की जिंदगी बसर करता है, क्योंकि इसको सिर्फ सालाना जजिया जो बहुत महदूद सी रकम है देनी होती है, इसके अलावा कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता। इसलिए हम चाहते हैं उनसे सुलह करके दूसरे लोगों की तरह अपने घरों, अपनी जमीनों में आराम से रहते रहें, क्योंकि उनसे लड़ना हमारी ताकत से बाहर है। सरदार लौका ने मकारी से काम लेते हुए कहा, हाँ मैं भी तुम लोगों से मुत्तफिक हूँ। हम उनसे सुलह कर लेते हैं मगर 1 साल के लिए। इस 1 साल में हम शहंशाह से कुमक मांग कर उन पर चढ़ाई कर देंगे और उनको सफा हस्ती से मिटा देंगे। कौम ने कहा, हाँ ये भी ठीक है, हम आपकी राय से मुत्तफिक हैं। चुनाचे ये सब लोग दिलों में गद्दारी और मकारी का बीज लिए हुए अपने अपने घरों को चले गए। इसके बाद लौका ने एक ऐसे नसरानी को बुलाया जो बड़ा आलम फाजल और फसीह अललसान शख्स था। लौका ने कहा, अस्तग़फिर, तुम अरबों के पास जाकर उनको 1 साल की सुलह पर कायल करो। हम 1 साल में ताकत जुमा करके उन पे हमला करेंगे और उनको मिटा कर रख देंगे। फिर उसने एक खत हजरत अमीन अलामा के पास भेजने के लिए लिखा। इसने लिखा, ए अरब के लोगों, हमारा शहर बहुत महफूज है, आबादी भी बहुत है, खुराक भी कम नहीं है। तुम 100 साल तक हमारा मुहासरा किए रखो तब भी हमें परवाह नहीं। शहंशाह ने एक कुमक रवाना कर दी है जिसके सिपाही शाम से रूम तक फैले हुए हैं, मगर हम फिर भी तुमसे 1 साल के लिए सुलह कर लेते हैं कि तुम जब तक कहीं और कोशिश करके देख लो। हम एक सरहदी हुदूद मुतय्यन कर देते हैं ताकि हम इधर से आगे ना बढ़ें और आप भी इस हुदूद की खिलाफ वर्जी ना करें। और ये काम भी हम शहंशाह से खुफिया कर रहे हैं, उसे इस मुआहिदे की इत्तिला हो गई तो वो हम सबको मार डालेगा। खत लिखने के बाद उसने अस्तग़फिर को दिया, उसे बेहतरीन वजीरों मुशीरों वालों लिबास पहनाया, 7-10 गुलाम भेजे और आपकी तरफ रवाना कर दी। अस्तग़फिर जब मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा तो मुसलमान हजरत अमीन अलामा की अमामत में नमाज़े अस्र अदा कर रहे थे। ये बगौर इस इबादत का मुशाहिदा करता रहा। जब मुसलमान नमाज से फारिग हुए तो उसकी तरफ मुतवज्जह हुए। हजरत अब्दुल्लाह बिन रबिया ने इससे यहाँ आने की वजह पूछी तो उसे बाद हजरत अमीन अलामा के पास हाजिर किया गया। हजरत अमीन अलामा के दाएं बाएं खालिद बिन वलीद, अब्दालरहमान बिन अबी बकर और दीगर हजरात तशरीफ फरमा थे। पादरी ने आजिज बनने का ढोंग रचाते हुए सजदा करने की कोशिश की तो आपने मना फरमा दिया और कहा, हमारे दीन में अल्लाह ताला के अलावा किसी को सजदा करना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम से मना फरमाया है। अस्तग़फिर ये सुनकर तअज्जुब से सब हजरात के चेहरे देखने लगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने अस्तग़फिर से तारुफ पूछा तो उसने अपना तारुफ करवाया और यहाँ आने की वजह बयान की। फिर इसने वो खत निकाल कर हजरत अमीन अलामा के हवाले कर दी। आपने खत खोल कर सबको बुलंद आवाज से पढ़ कर सुनाया। खत के मजमून से झलक रहा था कि वो लालच और धमकी दे रहा है। खत सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद ने हल्का सा कहकहा लगाया और सर को हरकत दी। फिर आप बोले, हजरत, ये खत ऐसे शख्स की तरफ से आया है जो सुलह की आड़ में हमें धोखा देना चाहता है। हजरत, आप उनकी इस पेशकश को मुस्तरद करके हमें उनसे निमटने की इजाजत दें।
हम उनको तलवारों की नोक पर रख लेंगे और उनके माल को माले गनीमत बना लेंगे इंशाअल्लाह। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, अब्बू सुलेमान, जरा सब्र करो, गैब का सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात मुबारका को है। दिलों के भेद हम नहीं जानते सिवाय अल्लाह के। खालिद बिन वलीद बोले, हजरत, फिर उनसे 1 साल के बजाय हमेशा की सुलह लिखवाइए। उनका मुकर वाव फरेब हुआ तो खल कर सामने आ जाएगा। अस्तखिर आपको बड़ी बारीकी से देख रहा था। जब आप खामोश हुए तो वो बोला, जनाब, आपका तारुफ चाहता हूँ। आप अरब के यहाँ किस नाम से जाने जाते हैं? आपने फरमाया, मेरा नाम खालिद बिन वलीद अल मखजूमी है। वो बोला, हम्मम, मुझे यही उम्मीद थी। मैंने आपके अंदाज और मिजाज का अंदाजा लगा लिया था। आपसे मिलकर खुशी हुई। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। फिर बोला, हमने तो सुना था मुसलमान बड़े सच्चे, कौल के पके और नरम तबीयत होते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप सुलह के बजाय लड़ने पर आमादा हैं। आपने फरमाया, जैसा कि तुमने हमारे बारे में सुना है, हम ऐसे ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करो। हम किसी के फरेब में आने वाले नहीं हैं। आप फिर बोले, जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो ये कि तुम सुलह की आड़ में ये देखना चाहते हो कि हमारा हलब और बालबक वालों के साथ क्या मुआमला होता है। अगर तो वो हम पर गालिब आ गए तो फिर कवी उम्मीद है तुम सुलह तोड़कर हमारे मुकाबले में आ जाओगे। हाँ, अगर तुम सुलह चाहते हो तो लिखो कि हम 1 साल तक मुआहिदे के मुकम्मल पाबंद रहेंगे। हम जिससे भी लड़े भड़ी तमधारा मुआहदा कायम रहेगा। अस्तखिर ने कहा, चले ठीक है, हमें ये शर्त मंजूर है। चुनाचे मुआहदा तय पा गया। रोमियो ने हुदूद मुतय्यन करके वहाँ हरकल का मुजस्समा नस्ब कर दी कि ये हमारी हुदूद है। इसके बाद मुसलमानों ने पूरे लश्कर में मनादी करू दी कि ये मुजस्समा से आगे वाला इलाका कनसरीन का है। इसमें कोई लड़ाई वगैरह नहीं होनी चाहिए। सब अमन मुआहिदे की पासदारी करेंगे। लौका, कनसरीन का हाकिम, इस मुआहिदे से बहुत खुश हुआ। मुसलमानों के दस्ते दीगर छोटे इलाकों में जहां से खतरा होता था कार्रवाई करते रहे, मगर कनसरीन की हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की। रावी कहते हैं ये मुआहदा सालाना 4000 दीनार, 100 ओकिया चांदी, तकरीबन 12 किलो, 1000 कपड़ों और 400 वसक गंदुम, तकरीबन 3200 मन पर हुआ था। वाक़दी रहमा अल्लाह कहते हैं, एक रोज मुसलमान नेज़ाबाजी की मश्क कर रहे थे। अबू जनदल के हाथ में बहुत बड़ा नेज़ा था। जब वो घोड़े पर सवार उसे हरकत देने लगे तो नेज़ा लगने से हरकल के मुजस्समे की एक आंख फूट गई। इस पर कनसरीन के हाकिम ने खूब मसाइल खड़े किए। हजरत अमीन अलामा ने मुकम्मल तहकीकात करवा कर बताया कि ये जानबूझकर नहीं, गलती से हो गया है। लेकिन इन्होंने फिर भी यही कहा कि नहीं, तुम अरबों ने मुआहदा तोड़ा है। आखिर इस बात पर इत्तेफाक हवा के बदले में हजरत अमीन अलामा का मुजस्समा बनाकर उसकी आंख फोड़ी जाएगी। वाक़दी कहते हैं फिर रोमियो ने ऐसा ही किया। वालला आलम। वाक़दी कहते हैं कि उसी मुआहिदे वाली मुद्दत के दौरान दरबार खिलाफत से एक खत आया, जिसका खुलासा ये था कि मजीद पेश कदमी की जाए। चूंकि काफी अरसा से कोई खैर खबर मदीना मुनव्वरा नहीं गई थी तो इसलिए कासद को पैगाम देकर भेजा गया था। चुनाचे इसके बाद हजरत अमीन अलामा ने मशवरा तलब किया तो सबकी यही राय हुई कि मुआहिदे की मुद्दत खत्म होने में थोड़ा अरसा ही रह गया है, लिहाजा जब तक हलब या इंताकिया का रुख किया जाए। मशवरे के बाद आपने हजरत सुहेल बिन इमरू और हजरत मसब बिन महारिब को एक एक निशान दिया।
फिर हजरत इयाज बिन गनम को मकदमा अलजीश हरावल की कमान दी। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद को उनके पीछे चलने का हुक्म दिया। इन सब के बाद आप भी अपने लश्कर के साथ हलब की तरफ चल पड़े। जब ये लश्कर रस्तन नामी इलाके में पहुंचा तो वहां के मुअज़्ज़िज़ीन ने सुलह कर ली। इसके बाद ये एक और मकाम शैरिस पहुंचे। वहां के लोगों ने भी सुलाही में अपनी आफियत समझी। आपने उनसे हरकल के बारे में मालूमात लेनी चाहिए कि उन दिनों कहाँ पर है। तो इन्होंने बताया, ए सरदार, हमें हरकल का तो मालूम नहीं, मगर ये पता है कि कनसरीन के हाकिम ने आप लोगों के खिलाफ शहनशाह से कुमक तलब की थी और वो इमदादी लश्कर लोहे वाले पुला एक मशहूर पल के पास पहुंच चुका है। इस लश्कर की सरबराही जबला बिन अहम गुसानी और अमूरी का हाकिम कर रहा है। आप लोग उनसे होशियार रहना। आपने ये खबर सुनकर फरमाया, हस्बना अल्लाह वनम अलुकील। आपने लश्कर को यहीं पर खैमा जन होने का हुक्म दिया और फौरन मजल्स मशावरत मुनक्किद की। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, हजरत, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये लोग सुलह करने के बहाने हमें धोखा देना चाहते हैं। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, हम उनके मुकर वाव फरेब को इन्हीं पर अलग देंगे इंशाअल्लाह। फिर आपने मशवरा मांगा कि अब किस पर एल्गार करें, कनसरीन पर, इंताकिया पर या हलब पर। हाजिरीन ने मशवरा दिया कि चूंकि कनसरीन वालों से जो मुआहदा हुआ था उसके मुकम्मल होने में 1 माह के करीब करीब रहता है, इसलिए हलब और इंताकिया पर हमला किया जाए। सईद बिन आमिर फरमाते हैं, मेरे पास एक निहायत शरीफ मगर बहादुर गुलाम था जिसका नाम महजा था। लड़ाई में बड़ा माहिर था और खूब दिल खोल कर लड़ा करता था। वो जब लकड़ियां चुनने के लिए जंगल जाता तो अक्सर अकेले जाया करता था। एक दिन वो लकड़ियां चुनने गया तो बहुत देर कर दी। चुनाचे में उसकी तलाश में निकला। अचानक मेरे सामने एक जख्मी शख्स आया। मैंने इसे गौर से देखा तो वो मेरा गुलाम ही था जिसका चेहरा खून से तर था। मैंने इससे पूछा, महजा, तुम्हें क्या हवा है और ये किसने किया? मगर वो जवाब देने के बजाय नीचे गिर गया। मैंने उसके मुंह पर पानी डाला तो उसे होश आया। वो बोला, हजरत, आप अपना बचाव करें वरना मेरी तरह फंस जाएंगे। मैंने पूछा, बताओ कौन है और कहाँ हैं वो लोग? महजा ने कहा, मैं और लोगों के साथ लकड़ियां चुन रहा था कि कम वाव बेश 1000 सिपाहियों के दस्ते ने हम सबको घेर लिया। ये अरब थे मगर गैर मुस्लिम थे। उनके गलों में सलीबियां लटकी थीं। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की। मेरे साथियों ने कहा कि गिरफ्तारी दे देते हैं मगर मैंने कहा नहीं, लड़ना है। चुनाचे हमारी लड़ाई हुई। हमारे 10 साथी मारे गए। मुझे भी सख्त जख्म लगा तो मैं गरगी। इन्होंने समझा कि शायद मर गया, इसलिए मुझे छोड़कर चले गए। वो गए तो मैं अब वापस आ रहा था कि आप आ गए। ये कहकर वो खामोश हो गया। मैंने इसे उठाया और अपनी सवारी पर सवार कर ली। जैसे ही चले तो हमने लश्कर के दौड़ते घोड़ों की आवाज सुनी। अचानक पीछे से बड़ा लश्कर नमूदार हुआ। वो मुझे गिरफ्तार करके अपने सरदार जबला बिन अहम गुसानी के पास लिए गए। ये वही जबला था जो इस्लाम छोड़कर दोबारा ईसाई हो गया था और हरकल के पास चला आया था। ये खैमे में रेशमी लिबास पहने सोने की कुर्सी पर विराजमान था। इसने मुझसे मेरा तारुफ पूछा। जब मैंने अपना कबीला बताया तो उसने कहा, तुम भी हमारे गुसानी भाई हो। इसके बाद देर तक ये मक्का वाव मदीना मुनव्वरा में गुजरी अपनी इस्लामी जिंदगी की बातें करता रहा।
इसने शायर रसूल हजरत हस्सान बिन साबित के बारे में दरियाफ्त किया और उनसे जुड़ी यादें जिक्र की। जब काफी देर बातें कर चुका तो मैंने इसे कहा, जबला, तुमने इस्लाम छोड़कर गुमराही क्यों इख्तियार कर ली? इसने कहा, तुम्हारे खलीफा सीदना अमर फारूक को ये पसंद नहीं था कि मेरे जैसा ताकतवर शख्स इस्लाम की खिदमत करे, अपने माल व दौलत से मुसलमानों को फायदा पहुंचाए। वो मुझसे बदला लेना चाहते थे, वो भी एक आम से शख्स यानी देहाती से। हालांकि मैं शहजादा हूँ, मैं यमन के बादशाहों की औलाद हूँ, मैं कबीला गुसान का सरदार हूँ। मैंने कहा, जबला, इस्लाम में सब बराबर हैं। जब कोई जुर्म करेगा तो सजा में इसके ओहदे या किसी भी कस्म के मकाम व मर्तबे का लिहाज नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात सबसे बढ़कर हैं। फिर जबला ने मुझे एक कीमती रूमी कपड़ा हदिया किया। इसके बाद पूछा, तुम लोगों का क्या इरादा है? मैंने कहा, हम हलब और इंताकिया पर चढ़ाई का इरादा रखते हैं। जबला ने कहा, हमें शहनशाह ने कनसरीन की मदद के लिए रवाना किया है। कनसरीन के हाकिम ने तुम्हारे साथ मुआहिदे की आड़ में शहनशाह से मदद तलब की थी। उसी मदद के तौर पर हम अपने अजीम उश्शान लश्कर के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। इसलिए अपने अमीर अब्बू अबीदा इब्न अल-जराह को जाकर कहो कि तुम जिस रास्ते से आए थे इधर से ही वापस लौट जाओ। शहनशाह ने बहुत बर्दाश्त कर ली है, उसके साथ टक्कर ना लो। हम इसकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत जल्द हम वो इलाके भी वापस ले लेंगे जो तुमने फतह कर लिए हैं। फिर इसके बाद में अपने गुलाम को साथ लेकर वापस पहुंच गया। यहाँ पर हजरत अमीन अलामा समेत सब हमारी गैर मौजूदगी से परेशान थे। जब मैं वापस पहुंचा तो इन्होंने वजह दरियाफ्त की। मैंने सारा किस्सा उनके सामने बयान कर दी और कनसरीन के हाकिम की गद्दारी भी बयान कर दी। हजरत अमीन अलामा ने मजलिस मशावरत मुनक्किद की और सबसे मशवरा तलब किया। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, हजरत, हम बहुत जल्द उनके फरेब को इन्हीं पर अलट देंगे। इंशाअल्लाह, आप मुझे इजाजत दें कि मैं 10-12 ऐसे लोग लेकर, जिनमें से हर एक सैनिकरू रोमियों पर भारी हो, एक खास मिशन पर जाना चाहता हूँ। उम्मीद है हम नाकाम नहीं होंगे। इंशाअल्लाह। हजरत अमीन अलामा ने इजाजत दे दी। खालिद बिन वलीद ने मखलतफ लश्करों की कमांडर जैसे राफे बिन उमेरा ताई, जर्रार बिन अजूर, सईद बिन आमिर, मुसैयब फराजी, इमरू बिन साद, सुहेल बिन इमरू, अब्दालरहमान बिन अबी बकर, इयाज बिन गनम जैसे दीगर माहिर शमशीर जन को नाम लेकर पुकारा और साथ चलने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। ये हजरात मुकम्मल तैयार होकर बाहर निकले और हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में खुफिया मिशन पर चल पड़े। हजरत अमीन अलामा ने उन हजरात की कामयाबी के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दें। सूरज गुरूब हो रहा था और ये हजरात जंगल में घोड़े दौड़ाते जा रहे थे। ये सवार मखसूस लिबास में हुलिया बदल कर चले जा रहे थे ताकि कोई नसरानी पहचान कर मुखबरी ना कर दे। उनकी जुबानों पर अल्लाह का जिक्र जारी और दिलों में इंसानियत की भलाई मुज़मिर थी। सईद, क्या तुम्हें जबला ने कहा था कि कनसरीन का हाकिम उसे मिलने आएगा? जी अमीर मुहतरम, इसने कहा था। सईद बिन आमिर बोले, फिर तुम हमें इस रास्ते पर ले चलो जिससे वो आएगा। खालिद बिन वलीद ने फरमाया। इसके बाद ये हजरात सईद बिन आमिर की रहनुमाई में एक रास्ते पर चल पड़े। जब रात गहरी हो गई तो दूर से उनको जबला के लश्कर में जले आग के अलाव नजर आना शुरू हो गए। ये लोग रास्ते में एक खुफिया जगह छप कर बैठ गए ताकि सबसे पहले कनसरीन के हाकिम को गद्दारी की सजा दी जाए।
रात गुजरती जा रही थी और किसी के आने का नाम वाव निशान नहीं था। बहुत दूर जबला के लश्कर में जलती आग नजर आ रही थी। जब फजर का वक्त हो गया तो खालिद बिन वलीद ने साथियों को उसी खुफिया जगह पर नमाज पढ़ाई और फिर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि जबला का लश्कर हरकत में आया। वो घोड़ों पर सवार कनसरीन की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। जबला बड़ी शान वाव शौकत से सवार था। कीमती लिबास और महंगे मोतियों से मुज़य्यन सलीब इसके गले में थी। उसके साथ अमूरी का हाकिम भी था। अमीर मुहतरम, अब क्या होगा? पूरे लश्कर को बढ़ता देखकर सईद बिन आमिर ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। हजरत खालिद बिन वलीद ने सबको हौसला दिया और हिदायत की कि खामोशी के साथ उनके लश्कर में शामिल हो जाओ। चूंकि जबला के लश्कर में बहुत से नसरानी देहाती लोग भी शामिल थे और किसी खास लिबास की पाबंदी नहीं थी, तो इन हजरात का इसमें शामिल होना मुश्किल नहीं था। इसलिए जब लश्कर शोर मचाता हुआ उनके करीब से गुजर रहा था तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता मौका देखकर इसमें शामिल हो गए और बगैर किसी से बातचीत किए खामोशी से साथ साथ चलते रहे। यहाँ तक कि कनसरीन की हुदूद नजर आना शुरू हो गई। जब लश्कर यहाँ पहुँचा तो जबला ने ठहरने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद कनसरीन का हाकिम पादरियों के घेरे में दूर से आता दिखाई दिया। इन हजरात की नजर इस पर पड़ी तो गद्दार को देखकर गुस्से में रगे तन गईं। ये आहिस्ता आहिस्ता सिरकते हुए लश्कर के अगले हिस्से तक पहुंच गए। जब वो करीब आ गया और जबला को मिलने के लिए आगे बढ़ा तो हजरत खालिद बिन वलीद अपने साथियों समेत उसकी तरफ दौड़े, पादरियों को परे धकेलते हुए नारा लगाया और उसे काबू कर ली। आपने हाकिम कनसरीन को दोनों हाथों में मजबूती से जकड़ लिया और बाकी हजरात आपके इर्द गिर्द हिफाजती घेरा डाले, नेज़े और तलवारें संभाल कर खड़े हो गए। जबला और इसके सारे लश्करी इस अचानक हमले को देखकर हका बका रह गए। हाकिम कनसरीन को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया है। रूमी इन हजरात को चारों तरफ से घेरने लगे तो हजरत खालिद बिन वलीद ने समझा रूमी हमला करना चाहते हैं। आपने तलवार बुलंद की कि हाकिम कनसरीन को मार दे ताकि ये ना बच निकले। देखा तो वो कहा लगा रहा है। इसने कहा, ए अराबी, मुझे मार कर तुम्हें नुकसान ही होगा। तुम सब घेरे में हो, अगर मैं मारा गया तो वो सब तुम पर टूट पड़ेंगे। आपने उसकी बात सुनकर तलवार पीछे कर ली। जबला उन हजरात पर हमला करना चाहता था मगर अमूरी के हाकिम ने उसको मना कर दी कि अगर हम उन पर हमला करते हैं तो ये कनसरीन के सरदार लौका को मार देंगे और तुम्हें पता है कि लौका शहंशाह का बहुत लाडला है। अमूरी के हाकिम को हैरत हो रही थी कि ये किस कस्म के इंसान हैं। इतने बड़े लश्कर ने उनको घेर लिया है मगर ये 10-12 होकर भी सबके मुकाबले में डट गए हैं और उनको कोई खौफ नहीं। फिर जबला ने हजरत खालिद बिन वलीद को डराना धमकाना शुरू किया। आपने भी इसको तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। वो काफी देर तक कभी लालच देता रहा और कभी खौफ ज़दा करने की कोशिश करता रहा मगर ये हजरात डटे रहे। इसने आपको कहा, ए मखजूमी, अगर तुमने लड़ना ही है तो फिर अपनी तरफ से कोई साथी मैदान में भेजो, अभी पता चल जाएगा कि कौन क्या कर सकता है। हजरत खालिद बिन वलीद ने ये सुनकर अपने गुलाम को कहा, तुम इस लौका को काबू करके रखो, मैं मैदान में निकलता हूँ। गुलाम ने लौका को अपने हाथ में ले लिया। आप मुकाबले के लिए निकलने लगे तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने आगे बढ़कर कहा, हजरत मुझे जाने दीजिए। आपने फरमाया, ठीक है, इस मुर्तदा का डटकर मुकाबला करो। इसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर 2 मजबूत ज़िरह पहने और नारा तकबीर लगाकर मैदान की तरफ बढ़े।
आप अशार की सूरत अपना शजरा नसब बयान करते जा रहे थे। आपके मुकाबले के लिए 5 रूमी सवार आगे बढ़े। आपने चंद लम्हे उनको इधर इधर से उलझाया, फिर शमशीर को इस तरीके से चलाया कि पलक झपकते में वो 5 मैदान में पड़े तड़प रहे थे। हर कोई अंगुश्त बदंदा था कि अब्दालरहमान ने ये कैसे वार किया है। ये देखकर रोमियों और गुसानियों के पूरे लश्कर में सरासी मगी फैल गई। फिर जबला खुद आगे बढ़ा और आप पर हमला आवर हुआ। जबला आपसे उम्र में बड़ा था और खूब तजुर्बाकार भी, लेकिन आपने इसके वार को खाली जाने दिया और पलटकर हमला किया। आप कम उम्र थे और फुर्तीला भी बहुत, इसलिए दोनों देर तक एक दूसरे पर वार करते रहे। राफे बिन उमेरा अलताई कहते हैं, हमें अब्दालरहमान बिन अबी बकर पर हैरत हो रही थी कि देखें कैसी बहादुरी से जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। हमें बहुत तज्जुब हो रहा था कि एक तरफ सरदार और बहुत तजुर्बाकार बंदा है तो दूसरी तरफ कम उम्र मगर फिरतीला इंसान है, और इन्होंने उससे पहले 5 रोमियों का मुकाबला भी किया है। बहुत देर तक लड़ते लड़ते हजरत अब्दालरहमान बिन अबी बकर के बाजू थक गए। आपने नेजा फेंक कर तलवार खींच ली। जबला बार बार नेजे से आप पर हमले कर रहा था। आखिर आपने मौका ताकि इसके नेजे पर भारी वार किया और उसे काट दिया। इससे पहले कि आप जबला पर तलवार मारते, उसने फिरती से अपनी तलवार खींचकर वार रोक लिया। जबला की तलवार बहुत मजबूत और बड़ी थी। आपने पे दर पे कई वार किए मगर काम नहीं बना। आखिरकार दोनों ने अपनी तलवारों को एक साथ बुलंद किया। तलवारें बराबर एक दूसरे पर पड़ें। जबला की तलवार ने आपकी जिरह काट दी और शाना जख्मी कर दी। चूंकि 2 जिरहें थीं, इसलिए जिस्म पर वार ज्यादा शिद्दत से नहीं पड़ा। आपने इसका जख्म अपने शाने पर महसूस कर ली। आपकी तलवार जबला ने ढाल पर रोकी। तलवार का वार शिद्दत से पड़ा था। वो ढाल को चीरते हुए जंगी टोपी तक पहुंची। आपकी तलवार सिकल शुदा थी, इसलिए शिद्दत से पड़ने की वजह से वो दोहरी होकर मुड़ गई। चूंकि वार इसकी टोपी पर कुव्वत से पड़ा था, इसलिए इसके सर में जख्म आया और खून चेहरे पर बहने लगा। जब आपको अपने शाने में तकलीफ महसूस हुई और तलवार मुड़ गई तो आपने घोड़े को अपने साथियों की तरफ मोड़ दिया और वापस पहुंच गए। हजरत खालिद बिन वाउलाम ये दाल ने आपसे पूछा, कोई जख्म लगा है? आपने फरमाया, हाँ। फिर आपने शाने को खोला। साथियों ने इस पर कपड़ा मजबूती से बांध दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने हाकिम कनसरीन को अपने सामने तलब किया और एक ही वार में इस गद्दार का काम तमाम कर दी। क्योंकि इसको साथ साथ रख कर लड़ना खुद को मुश्किल में डालने वाली बात थी, इसलिए उसे गद्दारी की सजा देकर आप अब फारिग हो गए थे। इसके बाद आपने साथियों से फरमाया, सब मेरे पीछे रहना, एक दूसरे से जुदा नहीं होना। अब ये सब हम पर हमला करेंगे, इंशाअल्लाह हम उनको संभाल लेंगे। यही हुआ। जैसे ही कनसरीन के हाकिम का सर उड़ा, वो सब आपकी तरफ बढ़े और इधर इधर से हमले शुरू हो गए। चूंकि ये हजरात अपने फन में खूब माहिर थे, इसलिए अल्लाह ताली के फजल वाव करम से नेज़ों को इधर इधर घमाते हुए अपना दिफा करते रहे। किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। ये हर तरफ से चूकना थे। वाक़दी रहमा अल्लाह कहते हैं, उसी दिन की बात है जिस दिन ये लड़ाई हुई। हजरत अमीन अलामा अपने खैमा में मौजूद थे। आप पर गुनूदगी से तारी हुई और एक ख्वाब देखा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको फरमा रहे हैं कि जल्दी से खालिद बिन वलीद की मदद को पहुंचो। ये देखते ही आप भागते हुए खैमे से बाहर निकले और जोर जोर से पुकारने लगे, मुस्लिमानों, मदद के लिए पहुंचो, तुम्हारे भाई सख्त मुश्किल में हैं।
लोग भागते दौड़ते अपने खेमों में पहुंचे और लम्हों में तैयार होकर आपकी क़यादत में हजरत खालिद बिन वलीद की तरफ बढ़ने लगे। ये लश्कर यूं जा रहा था जैसे तूफान बढ़ता है। मुसलमान अपने घोड़े तेज से तेज दौड़ा रहे थे। रबिया बिन आमिर कहते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद अकेले इस तरीके से तलवार और नेज़ा चला रहे थे कि किसी को भी करीब आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम सब उनके पीछे होकर अपना दिफा कर रहे थे। हजरत अमीन अलामा ने देखा एक सवार बहुत तेजी से निकला और लश्कर से आगे निकल गया। आपने तहकीक के लिए घोड़ों को मजीद तेज करने का हुक्म दिया, लेकिन वो सवार फिर भी हाथ न आया। मुसलमान निहायत बर्क रफ्तारी से हजरत खालिद बिन वलीद की मदद को पहुँचे। ये लोग रोमियों के नरगे में फंस चुके थे। राफे बिन उमेरा अल्ताई कहते हैं कि हम अपनी मौत को बहुत करीब महसूस कर रहे थे। लड़ लड़ कर हमारे बाजू शल हो रहे थे कि मुसलमानों का लश्कर नारे लगाता और तलवारें घमाता रोमियों पर टूट पड़ा। ऐसी तलवार चली कि दुश्मन कट कट कर गिरने लगे। लोगों ने देखा एक सवार तेजी से हजरत खालिद बिन वलीद की तरफ बढ़ा और आपको एक पगड़ी बंधी हुई दी। आप बहुत खुश हुए। जैसे ही आपने वो पहनी तो आपके अंदर बहुत ज्यादा फिरती आ गई। यूं लगा जैसे कोई जादुई चीज आपके हाथ लग गई हो। और फिर ऐसा हमला आपने दुश्मनों पर किया कि कुछ ही देर में दुश्मन अपनी बेइंतहा लाशें छोड़कर मैदान से फरार हो गया। लोगों ने देखा कि जबला बिन अहम गुसानी बदहवासी में अपने लश्कर को लेकर बहुत तेजी से भाग रहा था। हमला खत्म होने के बाद बहुत सा माल वाव असबाब मुसलमानों के हाथ लगा था। वो जुमा किया गया, फिर सब मुसलमान एक दूसरे से गले मिले। बहुत से लोग जख्मी हो गए थे, उनको मरहम पिटी के लिए जल्द अज जल्द खैमा गाह भेज दिया गया। हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अमीन अलामा भी गले मिले और खैर खैरियत दरियाफ्त की। वाक़दी रहमा अल्लाह कहते हैं, जब आपने इस नामालूम सवार की तहकीक की तो पता चला वो हजरत खालिद बिन वलीद की अहलिया तमीम थीं, और जो बंधी हुई पगड़ी इन्होंने आपको दी थी वो खास इसलिए थी कि आप हर जंग में उसे अपने सर पर जरूर रखा करते थे, क्योंकि इस पगड़ी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक सिलाई किए गए थे। उनकी बरकत थी कि आप जब भी वो पगड़ी सर पर रख के लड़े तो हमेशा फातेह रहे। इस लड़ाई में आप वो पगड़ी घर भूल गए थे और दूसरी जंगी टोपी लगाकर मैदान में पहुंच गए थे। जब आपकी अहलिया को मालूम हुआ कि आप मुश्किल में फंस चुके हैं और मुसलमान मदद को जा रहे हैं तो इन्होंने घर से वो पगड़ी उठाई और दूसरों से ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। इन तक पहुंचने के लिए इस खातून ने जोरदार हमला किया और घेरा तोड़कर आप तक पहुंच गईं। जब मुसलमान जुमा हो गए और जरा आराम कर ली तो हजरत अमीन अलामा ने हुक्म दिया कि सब लोग कनसरीन पर हमला के लिए चल पड़ें। सबसे आगे हजरत इयाज बिन गनम का दस्ता था जो हरावल के तौर पर था। बाकी लश्कर इसके पीछे पीछे चला। जब कनसरीन के सामने लश्कर पहुंचा तो वहां के बाशिंदों ने दरवाजे बंद कर लिए और सुलह के लिए राब्ता किया। इन्होंने मुज़ाकरात के जरिए जजिया कबूल करके अपने लिए सुलह मंजूर करवा ली। हजरत अमीन अलामा ने तमाम माल वाव असबाब जुमा करके बीत अलमाल का हिस्सा अलग किया और उसे मदीना मुनव्वरा रवाना कर दी। फिर बाकी सब मुसलमानों पर तकसीम कर दी गया। जारी है माखूज अस फतू अल शाम ललवाक़दी तसहिल वाव तलखीस अल्लामा नासिर कबाल फुतूहात _ शाम क़िस्त नंबर 30।